अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। दोस्तों स्वागत है एक बार आपका फिर से बाबा की नगरी साई राम जी की नगरी साई बाबा की नगरी शिरडी में महाराष्ट्र में। दोस्तों इस समय हम लोग महाराष्ट्र में हैं, आपको ये ब्लॉग महाराष्ट्र दिखा रहे हैं। दोस्तों बेसिकली ये कॉन्टिन्यूशन पार्ट है शिरडी ब्लॉग्स का, जो कि तकरीबन मैंने मेरे इसी चैनल पे 4 महीने पहले पोस्ट किया था, जिसमें एक ब्लॉग का नाम था ट्रेन 22456। जी हाँ, ट्रेन 22456 फ्रॉम दिल्ली टू शिरडी, डायरेक्ट ट्रेन है। उसका पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। जो लोग खास करके अभी नए सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, आपके प्यार से, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसको समझने के लिए वो वाला ब्लॉग हो सके तो सारे एक बार फिर से देखें, चाहे वो नए सब्सक्राइबर हैं चाहे पुराने, आपको रिवाइज हो जाएगा। दोस्तों मैं लास्ट 2012 में आया था, उसके बाद 2025 में गया हूँ। तकरीबन 13 साल के बाद बाबा ने बुलाया है। वो पूरा हुलिया बदल गया शिरडी का। अभी जब मैं गया तो मुझे किसी मेट्रो सिटी से कम नहीं लगा। कैसे स्टे किया, कहाँ रहे, सब कुछ आपको आगे देखने को मिलेगा। तो प्लीज स्टे ट्यून। जय श्री राम, जय गुरु जी। दोस्तों इस समय खड़ा हूँ पीपलवाड़ी रोड शिरडी में, बाबा के दरबार के पास। आपको दिखाया था हम कुछ खाने के लिए यहाँ पर आए हैं। खड़ा हूँ शिरडी में और अभी हमारा डे 2 है शिरडी के अंदर। सुबह हम लोग उठे थे, हम लोगों ने उठ के जहाँ पर स्टे किया वहीं पर हमने कुछ खाया पिया, प्रसाद खाया, और अभी यहाँ पर उठ के हम लोग कुछ खाने के लिए आए हैं। तो मन था यहाँ से बड़ा पाव खाने का सामने। साई राम जी सामने स्थापित हैं। ये पूरी मार्केट है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। दोस्तों हम लोग निकल पड़े हैं बड़ा पाव खाने के बाद। थोड़ा सा आगे जाके तकरीबन 300 मीटर के बाद ये आता है जोड़ाघर। जोड़ाघर आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये नेक्स्ट जो काउंटर है ये है मोबाइल्स का। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन अ मंदिर इन अ टेम्पल एरिया। मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी लेना वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो सॉरी इस बात के लिए कि मैं आपको अंदर के दर्शन नहीं करवा पा रहा हूँ। मजबूरी है, कोई तरीका ही नहीं है। तो ट्रस्ट के कड़े जो है इसमें नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। इनफैक्ट ये ट्रस्ट भी क्या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंडर आ चुका है मंदिर, तो अलाउ करते ही नहीं है। तो उसके लिए आप कुछ और ब्लॉग या कुछ और ढूंढ लीजिएगा। फिलहाल मैं तो नहीं इसको कवरेज कर पाया, लेकिन आपको बाहर का दृश्य दिखा रहा हूँ, कितने भागते हैं, कितने डिसेबल्स आए हुए हैं। ये लगा हुआ यहाँ से ले लेना, ये तो लाओ। हाँ यही करता है, डलवा दो इसके साथ। ये इंफॉर्मेशन बोर्ड लगा हुआ है गेट नंबर 6, 7, 8 के लिए। दिखा तो सीधा रहा है, लेकिन आगे जाकर राइट पढ़ना पड़ता है। ये देखिए सुबह का टाइम है, तकरीबन 11 बजे के आसपास का टाइम होगा, और 12:30 बजे तो आरती हो जाती है। उसके बाद फिर ये मतलब उससे पहले कुछ देर के लिए बंद भी हो जाता है। दर्शन करने के बाद हमारे मन में आया कि हम लोग प्रसाद खा के आए, लंगर करके आए। जी हाँ दोस्तों, हम लोग वैसी मेन हाईवे रोड पे आ गए। मंदिर से बाहर निकलते ही राइट पड़ गए हैं। इस रोड को भी आप थोड़े पहले देख रहे थे। यहाँ से टोटल फासला तकरीबन 1 किलोमीटर का है। कैसे कैसे है वो, कितनी धूप थी, आपको दिखाता हूँ आगे। आपको ले चल रहे हैं हम प्रसाद वाले की तरफ, जो कि मंदिर से तकरीबन 500 मीटर आगे है। उसी रोड पे हूँ और धूप बहुत ज़्यादा है, थोड़ा थक भी गए हैं, टायर्ड हैं। 2-3 घंटे हो गए निकले हुए दोस्तों। ये आपको दिखाता हूँ सामने नियति और दिख रहा हो। थोड़ी दिक्कत ये है कि मंदिर से तकरीबन आधा किलोमीटर आगे सर्दी गर्मी कोई सिस्टम नहीं, बदल जाना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, जैसे साई राम जी की बोले मर्जी, बोले ओम साई राम। दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं साईं महाप्रसादालय के सामने। मैं उसी गेट के सामने खड़ा हूँ।
जिस रोड से मैं आ रहा था उसी रोड से लेफ्ट होकर तकरीबन 200 मीटर ही आगे है, थोड़ा और चलना पड़ेगा। तकरीबन आप मान सकते हो कि 5.25 मतलब 750 मीटर के आसपास फासला होगा मंदिर से लेकर यहाँ तक का। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सारे रिक्शा से आए। हमने गलती कर दी थी, हम तो लगा कि भी सामने आ जाएगा, लेकिन आप सब रिक्शा से आओ बेटर है। ये गेट है एंट्री का, और अभी आपको मैं इसका लो साइन बोर्ड भी दिखा देता हूँ। जो सामने एंट्री है, जैसे कोई किसी स्टेशन से कम नहीं है, श्री साईं प्रसाद वाले। देख रहे हैं कितनी भीड़ है। कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से ये जगह 3 से 4 एकड़ के अंदर होगी। एक बार जब आप आएंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव होगा। यहाँ भी किसी मंदिर से कम वाइब्रेशन नहीं मिलती। दोस्तों वो ले चले हैं प्रसादालय में साईराम जी के, जो कि मंदिर से तकरीबन किलोमीटर दूर है, जैसे मैंने अभी आपको कहा था। ये खड़े हैं रिहायशी, और रिहायशी यारों करो थक गए हैं बेचारे। हेलो जी, थके हो? थके हो? गर्मी बहुत है और हम थक गए हैं। चलो 0.5 के आने चलो दोस्तों, ले चलें आपको अंदर की तरफ। 500 मीटर पहले, तकरीबन 200-250 मीटर आगे और 200 मीटर आगे और है। तो मान के चलिए दोस्तों, कम से कम 1 किलोमीटर का फासला है। चूँकि जून का महीना था, थोड़ा सा ह्यूमिड होता है, थोड़ा सा नहीं बहुत ह्यूमिड था, तो कोई बात नहीं, जैसे बाबा की मर्ज़ी। तो मेरा तो मानना दोस्तों यही है कि जब बुलावा होता है तभी आप जाते हो किसी भी धर्म स्थल पे, चाहे वो शिरडी हो, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे कोई सी भी जगह हो। दोस्तों मेरा तो मानना यही है कि जब बाबा का या किसी देवी देवता के स्थल पे आप जाते हो, उनका जब बुलावा आता है तभी आप जाते हो, अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं जाता। नो मैटर क्या मौसम है, बारिश है, सर्दी है, जब जिसने आपको अपने चरणों में अपनी स्थान बुलाने से बुला ही लेना है, उसकी मर्ज़ी से सब कुछ होता है। क्या अगर आप इस बात से सहमत हैं, मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जिससे मेरा विश्वास इस बात के लिए और आगे बढ़ेगा। दोस्तों फाइनली हम लोग एंटर कर रहे हैं हॉल के लिए। थोड़ी ही दूरी में जोड़ा घर है। उससे पहले अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। दोस्तों अब ये आपको सामने 2 मशीन दिखाई दे रही होंगी वाइट कलर की। दोस्तों ये कुछ नहीं, एक इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क है, बेसिकली रूम्स अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, शिरडी ट्रस्ट की अपनी खुद की कम से कम 4 बड़ी बड़ी मेजर सराय कह लीजिए या धर्मशाला कह लीजिए, जो कि एकड़ों में फैली हुई है। एक टाइम में एक धर्मशाला में, एक सराय में मेरे हिसाब से कम से कम नहीं होंगे 800 रूम्स, 1000 रूम्स, और उसके अलावा बड़े बड़े हॉल्स, और जितनी सराय सारी मल्टी स्टोरी सराय है, एक तरह से अपार्टमेंट है, जिसमें हज़ारों, मेरे ख्याल से 10 से 15,000 लोग रहते होंगे। ये सामने आ गया है, आज देखिए अन्नपूर्णा माता, कितना बढ़िया सिस्टम किया हुआ है कि अन्नपूर्णा यानी कि अन्ना की आपको मैसेज नहीं करनी। एनीवेज, हम बात कर रहे थे कि सराय की, तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो कियोस्क बने हुए। हम लोगों ने ऑनलाइन चेक किया था, लेकिन उसमें पूरा फुल लिखा रहा था। दोस्तों के मन में आ रहा होगा कि हमने जहाँ स्टे किया, कैसे स्टे किया, उसका ब्लॉग नहीं डाला। चिंता नहीं कीजिए, इस ब्लॉग को देखिए। कुछ वीडियोस आगे पीछे हुए थे, तो जैसे मैंने बोला कि पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव मेरी मुझे मिली है। इसके बाद आपको मैं जहाँ स्टे किया, हम लोग 2 अलग अलग जगह स्टे किया था, बहुत अच्छी जगह थी। अभी इसको मैं इस वाले फिलहाल ब्लॉग में रिवील नहीं करूँगा, आप ज़रूर देखना। इकोनॉमिकल बजट के अंदर बढ़िया जगह, अभी 3 टाइम का मील्स, जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे आप 1 बंदे हो, चाहे 10 बंदे हो, कोई चार्जेस नहीं। इससे बढ़िया और क्या चाहता है इंसान। मतलब एक घर का खाना जैसा खाना मिल रहा है। और जिसमें ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ, जिसमें धर्मशाला की बात कर रहा हूँ, इसी धर्मशाला थी, दिल्ली की है। उसका पूरा ब्लॉग आएगा, आप देखना। उसमें रूम कैसा था और मैनेजमेंट कैसा था, प्राइसेस क्या है, रेट्स क्या है, हर एक चीज़ का मैं उसमें ब्रीफिंग या विवरण दूंगा। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं प्रसादालय के हॉल के अंदर। दोस्तों तकरीबन 8 से 10 रोज़ हैं, बाबा सामने बैठे हैं मुस्कुराते हुए। देखो हम सबका हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं, बुला रहे हैं इतने प्यार से। ये जितनी रोज़ आप यहाँ देख रहे हो, इसकी तकरीबन 10 टाइम्स रोज़ हैं जब मंदिर की तरफ एंटर करते हो ना। ये तो प्रसादालय है। मंदिर के अंदर तकरीबन 3 से 4 हॉल आते हैं। अगर आप गेट नंबर 6 से या 7 से 8 जाते हो, ऐसी कंफर्म नहीं तो 70 से 80 रोज़ आती है। चलो फिलहाल आप इसका लुफ्त लीजिए। अंदर एंटर करते हो, देखिए कितना भव्य, कितना विशाल ये एक हॉल है जहाँ पर ये लंगर हो रहा है। एट ए टाइम हज़ारों लोग बैठ के यहाँ पर लंगर करते हैं। आप देख रहे हैं सब कुछ एसएस का है, यानी स्टेनलेस स्टील का। प्लेट्स, कप्स, चम्मच, टेबल भी यहाँ दी जिसमें बैठ के खा रहे हैं, स्टूल्स जो फोल्डेबल है, सारा एसएस का है, स्टेनलेस स्टील का है सब कुछ। एक बार की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद छुट्टी। मेंटेनेंस के लिए कोई ख़राब नहीं, कोई टूट फूट नहीं, कोई दीमक नहीं, सब कपड़ा हमारा साफ़। और क्या चाहिए। अच्छा एक आइडिया, एक स्मार्ट आइडिया है ट्रस्ट का, और सालों साल चीज़ें चलती हैं।
एनीवेज दोस्तों, देख रहे हो सारे बैठे हैं अपने प्यार से, आराम से बैठे हैं। देखो बाबा भी कितने प्यार से, कितने, देखो कितना सुंदर उनका चित्र है। जैसे बाबा अपने पैरों में बिठा के, अपने चौधों में बिठा के सबको अपना भोजन लंगर करवा रहे हो, प्रसाद खिला रहे हो, डिवाइन प्रसाद। ये अपने में एक बहुत बड़ी महिमा है। और ये अगर आपको अवसर मिले तो उसको बिल्कुल मत छोड़ना। कभी भी कहीं भी जाए प्रसाद जरूर चखना चाहिए। किस प्रसाद में कौन सी डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल जाती हैं, कौन से आपके शारीरिक रोग दूर रहते हैं, कुछ नहीं पता होता। मेरा तो मानना है ये देख रहे हैं कितने सिस्टमेटिक तरीके से प्रसाद का वितरण कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। चावल, कड़ी, आलू, ये पीछे पीछे चपाती है, रिंग गरम गरम। तो बहुत बढ़िया सिस्टम था। एक बार तो जाना बनता है। और प्रसाद में फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी धर्म स्थान में जाएँ, चाहे वो शिरडी है, चाहे कोई सी भी जगह है, लंगर जरूर चखना चाहिए दोस्तों। मेरा तो मानना ही है। बाकी आपकी क्या राय है, आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। कितने प्यार से तरीके से, देखिए पानी भी आ गया, ठंडा पानी था एकदम, चिल्ड पानी। तो जब भी शिरडी जाए एक बार लंगर जरूर चखिएगा, या किसी भी धर्म स्थान में। फिर से मैं बोल रहा हूँ, चाहे लंगर सेवा भी करें और लंगर भी चखें। ओम साई राम। जैसे ही हमने लंगर चखा, हम लोग बाहर निकले, सब देख रहे हैं एलिफेंट का स्टैचू बना है सुंदर सा, लोग फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं। हमें सरप्राइज़ मिला। जी हाँ दोस्तों, उसी लंगर हॉल के ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठाओं के टाइम का, देखिए शिव सृष्टि नाम लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मराठाओं के टाइम की जो एंशियंट हिस्ट्री में जितनी वॉर्स हुई हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं मुगलों के साथ, उसमें जो आर्म्स यूज़ किए गए हैं, जिन राजाओं ने अपनी आहुति दी है, उसका पूरा एक म्यूज़ियम कह लीजिए या एग्जीबिशन कह लीजिए बनी हुई है, जिसकी टिकट मात्र 20 रुपये थी पर पर्सन। तो हमने भी सोचा कि हम भी होके आते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत थी। और देखिए हमारा वेलकम करते हुए तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ, आपको दिखाते हैं म्यूज़ियम। और ये हम लोग एंटर कर रहे हैं। श्रीयांश बाबू खड़े हैं, नीति खड़ी है, ये भाई साहब खड़े हैं। उसको बोलूँगा जय मराठा। जय मराठा। कहाँ से मिलेगा टिकट? टिकट यहाँ से मिलेगा भैया? यहाँ से मुझे यहाँ पड़े नहीं पीडीएफ से करना पड़ेगा। टिकट देने के बाद अंदर एंटर करते हुए दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आता है जिसका मुझे आइडिया नहीं था। अभी पहले आप अंदर चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अंदर जाते ही मैंने जैसे कैमरा ऑन किया तो कुछ क्षण नहीं हुए थे जिसके अंदर मैंने खाली एक हॉल की भी चली तो उधर से टॉप मत दी, कैमरा साथ अलाउड, आप सुन सकते हो। दोस्तों, प्रसादालय से बाहर निकलते हुए, चूँकि सॉरी आपको मैं फिर से नहीं दिखा पाया शिव सृष्टि, क्योंकि वहाँ पे भी कैमरा साथ अलाउड, आपने सुन लिया। ये बाहर एक ग्राउंड देख रहे हैं, बहुत बड़ा सा ग्राउंड है। ये भी ट्रस्ट वालों के पास ही है। ज़मीन बहुत है इनके पास, क्योंकि चढ़ावा बहुत आता है मंदिर के अंदर। वो तो बाबा की मर्जी है, बाबा की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। और ये हम लोग निकल रहे हैं पार्क की तरफ। थोड़ी सी छाया मिली, थोड़ी राहत मिली, गर्मी तो बहुत थी। और देखो घने देवदार ही है मेरे ख्याल, देवदार पेड़ ही पेड़ है सारे बड़े बड़े। और देख रहे हो कितनी लंबी लंबी इनकी हाइट्स है, कम से कम ये 25 से 30 मीटर की हाइट के लगभग होंगे दोस्तों। तो मुझे लगा एक बार आपको ये भी दिखा दूँ। और बाहर निकलते ही बहुत सुंदर दृश्य था। ये फाउंटेन चल रहे हैं, आप देख रहे हो, एक अच्छा एक माहौल होता है। अगर आप खुले मौसम में बाबा बुलाते हैं, जैसे कि नवंबर में, दिसंबर में, या नवंबर से को लेकर के फरवरी तक, तो थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाता है, टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। सर्दी तो नहीं पड़ती दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र है, वहाँ सर्दी नहीं होती, पर टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये बाहर निकलते ही बहुत बढ़िया दृश्य श्री साई प्रसादालय आपको फिर से दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों, ये जो आपको दिखा रहा हूँ जगह, ये बेसिकली वो रोड है जहाँ पे हमारा स्टे था। इसके पूरा जो ब्रीफिंग है और जो उसे टैरिफ है, कैसे रूम, सब कुछ वो नेक्स्ट ब्लॉग में है। 2 अलग अलग जगह पे हमने स्टे किया था। एक तो आश्रम था, या जैसे कह सकते हैं हम लोग धर्मशाला, पर वो ऐसी धर्मशाला थी, कहने धर्मशाला थी लेकिन अच्छी थी। एक थी सुपर डुपर 4 स्टार धर्मशाला, नाम धर्मशाला का, लेकिन वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। उसके ब्लॉग अलग से हैं, उसे जरूर देखिएगा। तब तक के लिए ओम साई राम।